हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे इस सब्जेक्ट की, तो फाइनली आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं ये न्यू सब्जेक्ट बिजनेस मैथ्स। बिजनेस मैथ्स बीबीए, बीकॉम या बीसीए के कोर्स में जनरली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 से 1.5 महीने में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये बिजनेस मैथ्स का पूरा जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करा दूं। क्योंकि काफी बच्चों के एग्जाम जून के महीने में है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उससे पहले मैं ये सब्जेक्ट कवर करा दूं आपका। ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि देखिए ये मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स में क्या होता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा है, उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होता जाएगा। वैसे हर लेक्चर में मैं 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगी, बट सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जब हम खुद क्वेश्चन लगाते हैं ना, तब समझ में आता है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसलिए खुद से क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर ओवर होने के बाद आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी लगाइएगा। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, एपी जीपी एचपी आपने सुना होगा। ठीक है। तो आज हम एपी से शुरू करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक सीरीज समझने से पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि सीरीज क्या होती है। अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज वो तो बाद में पढ़ेंगे, पर पहले हमें सीरीज तो पता होना चाहिए ना, सीरीज क्या होती है। तो सीरीज इज अ सेट ऑफ नंबर। सीरीज क्या होता है, एक सेट ऑफ नंबर है जो कनेक्टेड होते हैं बाय साइन, जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन एक साइन से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हर नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय सम डेफिनेट रूल, बाय सम डेफिनेट लॉ से हम अगला नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सीरीज जो है वो सेट ऑफ नंबर है, x1 x2 x3 x4। ये एक सेट ऑफ नंबर है जिसमें हर दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट होगा, वो फर्स्ट नंबर में कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर में, तब हमें सेकंड नंबर मिलेगा। और फिर सेकंड नंबर में वही हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा। ठीक है। तो हर नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग नंबर में कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करने से मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज, इसी को सीरीज कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सीरीज है, इट कुड बी फाइनाइट, इट कुड बी इनफाइनाइट। ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट मतलब अगर एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर उस सीरीज में है। ठीक है। अगर सपोज करिए n टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने लिखा है x1 x2 x3 x4 लिखा है, तो इस सीरीज में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो ये फाइनाइट सीरीज है। जब एक डेफिनेट नंबर हो, एक फाइनाइट नंबर हो सीरीज में, ठीक है, n नंबर हो सीरीज में, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज यानी पता ही नहीं है, वो सीरीज बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं उस सीरीज में। ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म आप डिफाइन नहीं कर सके, वो फाइनाइट नहीं हो, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है जैसे 6 9 12, आगे क्या होना चाहिए, 6 9 12 15 18 ऐसे करके सीरीज है, ये एनेट टर्म तक गई है, तो वो क्या है, फाइनाइट सीरीज। बट अगर ऐसे ही 6 9 12 15 18 21 ऐसे करके इनफाइनाइट तक गई है, आगे डिफाइंड ही नहीं है कि सीरीज कहां तक गई है, तो ये क्या होती है, ये होती है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी कहते हैं। ठीक। तो जरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा ये टर्म समझने से पहले जरा ये जो टर्म है प्रोग्रेशन, इसका क्या मतलब होता है ये देख लेते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन एक सीरीज है। देखिए वर्ड बना है प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है जो कैसे आगे बढ़ती है, बाय सम लॉजिकल एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न से। प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन देखिए वर्ड बना है प्रोग्रेस से, यानी ये सीरीज है जो कैसे आगे बढ़ती है, A1 A2 A3 A4, ये जो सीरीज है कैसे आगे बढ़ती है, बाय सम लॉजिकल या एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न के थ्रू। एक पैटर्न लगता है, A1 में आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो A2 आएगा, A2 में कुछ कैलकुलेशन करेंगे A3 आएगा। तो एक प्रिडिक्टेबल, एक लॉजिकल पैटर्न, एक डेफिनेट रूल के थ्रू ये सीरीज जो बढ़ती जाती है ना, इसी को कहा जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है। इसीलिए चाहे वो एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है।
जीपी और एचपी में इसके बाद पढ़ाऊंगी। जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिलहाल हम एपी की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेशन मतलब सीरीज, ठीक है, वो सीरीज जो आगे बढ़ती जाती है बाई सम रूल, बाई सम लॉ, नॉट लॉ, कुछ लॉजिकल पैटर्न के थ्रू जो सीरीज आगे बढ़ती जाती है उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अब जरा बात करते हैं। तो प्रोग्रेशन समझ में आ गया, अब जरा बात करते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पूरा ये जो टर्म है एपी, ये क्या होता है। तो एपी जो होता है, इट कुड बी फाइनाइट या इनफाइनाइट सीरीज। ये कोई फाइनाइट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स हो, या इनफाइनाइट जिसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऐसी सीरीज होती है। ठीक है, जो जिसकी खास बात क्या होती है, जिसकी खास बात ये होती है कि हर आगे वाला जो टर्म है उसमें से अगर हम पीछे वाले टर्म को माइनस करें तो जो डिफरेंस आता है दैट इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। जैसे A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके सपोज करिए ये एक फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज है। तो आप जब A2 में से A1 माइनस करेंगे तो आएगा D। D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट जो D आता है ना, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और ये कांस्टेंट होता है। तो एपी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें वो फाइनाइट या इनफाइनाइट सीरीज होती है जहां पे हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, जब आप इस टर्म में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट एक सेम डिफरेंस आएगा। दैट इज कॉल्ड एपी, इसी को एपी कहते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पहला टर्म होता है सीरीज का इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नोटेशन है जो जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एपी के एग्जाम्पल बोलूं तो ये हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी है। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करिए 2, 6 में से 4 माइनस करिए 2, 8 में से 6 माइनस करिए 2, 10 में से 8 माइनस करिए 2। अच्छा, एक खास बात है, ये आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, इसीलिए ये देखिए मैंने लिखा है AK-AK-1। ठीक है, या कह लीजिए AN-AN-1। ठीक है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है दैट इज डी, और जो कांस्टेंट होता है। तो ऐसी सीरीज को कहा जाता है एपी। ठीक है, ये देखिए जैसे पहला टर्म हुआ ए, अगला टर्म कैसे मिलेगा, ए प्लस डी कर दो। दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, तीसरा सॉरी कैसे मिलेगा, ए प्लस 2D कर लो। अगला कैसे मिलेगा, ए प्लस 3D कर लो। ठीक है, तो दिस इज एपी, इसको एपी कहते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ कॉमन नोटेशन यूज किए जाते हैं। जैसे जो पहला टर्म है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट टर्म, ये जो हमारी सीरीज है A1, A2, A3 ऐसे करके जो सीरीज है, इसका जो आखिरी टर्म होता है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जो nth टर्म होता है, इन सबको टर्म कहा जाता है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। ऐसी अगर यहाँ पे है तो ये फोर्थ टर्म। तो जो टर्म्स होते हैं ना, तो जैसे nth टर्म जो है ना इसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये फोर्थ टर्म है इसको हम t4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये थर्ड टर्म है t3, ये सेकंड टर्म है t2, ये क्या है t1 फर्स्ट टर्म। तो ये कुछ कॉमन नोटेशन है जो हम यूज करते हैं। SN क्या होता है, SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी जो पहले के n टर्म है उनका सम क्या है, SN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नोटेशन है जो हम यूज करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो एपी सीरीज है इसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले की मदद से हम nth टर्म एपी सीरीज का पता करते हैं। ठीक है, जिसमें Tn क्या है, nth टर्म, a क्या है पहला टर्म, n क्या है कितने टर्म आपको पता करने हैं, 10th टर्म या 11th टर्म, तो वही है n। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इससे हम पता करते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ठीक, अब इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे इसका डेरिवेशन है। देखिए हम जानते हैं पहला टर्म क्या है, a। दूसरा टर्म कैसे मिलता है, हम जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम पहले टर्म में ऐड कर दें तो दूसरा टर्म मिलता है, तो हम दूसरे टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी। तीसरा टर्म कैसे मिलता है, हम जो डिफरेंस है उसका दुगना करके a में ऐड करते तो हमें मिल जाएगा तीसरा टर्म। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, एपी सीरीज है, पहला टर्म 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है बताइए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज 2। तो पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 2 प्लस 2 4,
तीसरा टर्म यहाँ पे जरा, यहाँ पे भी 2 पुट करिए, यहाँ पे 2 पुट करिए, तो कितना आ गया 8। अगला यहाँ पे 2 पुट करिए, यहाँ पे 2 पुट करिए, कितना आया, कितना आया बताइए, आया 10। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 12। तो यानी सीरीज, जो एपी सीरीज कह लीजिए, वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये होती है एपी की सीरीज ए और डी के टर्म में। ठीक, तो हम अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, टीएन की बात करें, टी1 सॉरी, टी1 की बात करें, तो टी1 क्या है, ए है। तो ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस 0 इंटू डी, लिख सकते हैं 0 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 मतलब 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही T2 हम क्या लिख सकते हैं, T2 देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस डी, यानी A प्लस डी। तो D को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही T3 क्या है, A प्लस 2d। ठीक है, A और ये 2d है, यानी 3 माइनस 1d। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, अगला मैं अगर T4 लिखती हूँ, T4 क्या होता है, A प्लस 3d। ठीक है, A प्लस 3d यानी A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। ठीक है, ए प्लस 3d को ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एन, जो यहाँ पे जितने टर्म की बात हो रही है, ये यहाँ पे एन लिखा जा रहा है। तो अगर इसको हम जनरलाइज कर ले, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ से आया है ये फॉर्मूला। ठीक, इसी जो हमने ये लिखा है, इसको हमने जनरलाइज करके फॉर्मूला यहाँ से निकाला कि एपी सीरीज का अगर एन टर्म पता करना है, तो टीएन कितना होता है, टीएन होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, फिलहाल अभी जो आज के लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगी वो इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज है, इसका 10th टर्म पता करिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है, कुछ नहीं बताया गया है। अगर इसमें एपी मेंशन होता तो आपको चेक नहीं करना पड़ता, बट फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है। और अभी तो चलिए हम पहले एपी के लिए चेक कर लेते हैं, क्या ये एपी की सीरीज है। तो एपी की सीरीज कब होती है, जब इनके बीच का डिफरेंस जो होता है अगर कांस्टेंट होता है, तो दैट इज एपी सीरीज। ठीक, तो जरा डिफरेंस हम चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या है, माइनस हाफ, हाफ और 3/2। तो जरा इसके बीच में और इसके बीच में, हाफ और माइनस हाफ के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो ये लिखा हाफ माइनस माइनस हाफ। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो गया 1। ठीक, और 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, इसको भी कैलकुलेट करेंगे 1। यानी यहाँ पे जो डी आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 1। ठीक है, जो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज एपी सीरीज। ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। ठीक, अब यहाँ पे डी हमें पता चल गया है। ए कितना है, ए बताइए, माइनस हाफ है। ये देखिए ए मतलब पहला टर्म माइनस हाफ है, तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, और एन पता है क्या हमें, हाँ एन तो क्वेश्चन में दिया है, बोला है 10 टर्म निकालने को, तो एन भी पता है। तो एन पता है, डी पता है, ए पता है, फॉर्मूला पता है, तो अब नहीं हो जाएगा। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो ए क्या है, माइनस हाफ। ठीक है, तो ए हमने लिखा ये माइनस हाफ, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 10 माइनस 1। ठीक, डी कितना है 1। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए खुद से। ठीक है, हो जाएगा, ये हुआ माइनस हाफ, और ये 10 में से 1 गया 9, तो 9, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 8.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करिएगा, तरीका मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी दिस, ये एक एपी सीरीज है, पहले से बता दिया गया है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा टर्म जो है -168 1/2 है, इसमें से कौन सा टर्म है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो सपोज कर लेते हैं कि nth टर्म है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना, दिस इज nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये nth टर्म है। तो हमने मान लिया tn इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब क्या हमें a पता है क्वेश्चन में, तो a हाँ हमें पता है, a मतलब पहला टर्म, तो 3 1/2 दिस इज a। कॉमन डिफरेंस पता है क्या, नहीं पता नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, दिस माइनस दिस, 1 1.5, 1 1.5 माइनस 3 1.5, इसको माइनस करिए, तो इसमें से क्या निकल के आ जाएगा, आपका डी निकल के आ जाएगा। ये क्या है, 1 1.5 माइनस 3 1.5, तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना, हाफ हाफ
आपस में कट जाएगा, ये बचेगा -2, तो आ जाएगा डिफरेंस -2। अच्छा, एक चीज और है, इसमें आप साइन का ख्याल रखेंगे, साइन को इग्नोर मत कर दीजिएगा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आंसर ही बदल जाएगा साइन अगर इग्नोर कर देंगे, तो साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक, तो हमें पता चल गया ए, पता चल गया डी, और टीएनएथ भी हमें पता है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, टीएनएथ इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, दिस इज द फॉर्मूला, हम जानते हैं एनएथ टर्म निकालने का। तो टीएन क्या है, -168 1/2। ठीक, ए क्या है, ऊपर क्वेश्चन में दिया है 3 1/2। एन क्या है, वही तो पता करना है हमें, एन इसमें पता करना है, कौन सा टर्म है, एन पता करना है, -1, और डी क्या है, -2। सारे टर्म पुट कर लिए, फॉर्मूला आपको पता था, आपने उसमें सारे टर्म पुट कर लिए। अब बचा है कैलकुलेशन पार्ट, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप कर लेंगे ना, चलिए अच्छा कराती हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको इधर ले जाएं, ठीक है। तो -168 1/2 -3 1/2 इक्वल्स टू, ये जो -2 है इसको n से और 1 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 इंटू n, तो -2n + 2, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद जरा ये फ्रैक्शन में है, जरा मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, इसको हम लिख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक मिनट में स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ और फिर मैं कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे मैं लिखती हूँ। तो जरा मैं इसको, ये जो इरेशनल में है इसको जरा मैं रेशनल में कन्वर्ट करती हूँ, तो इसको आ जाएगा -337/2 आ जाएगा। देखिए 168 मल्टीप्लाइड बाई 2, 168 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 336, 336 में 1 ऐड करिए 337, तो ये आ गया -7/2, ये आ गया। देखिए 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2। ठीक, ये आ गया -2n - 2। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, लेकिन साइन यहाँ पे रखेंगे, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 344/2। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन आप चेक करते रहिए, कहीं कैलकुलेशन में मैं गलती करूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, देखिए ये प्लस है ना, ये मैंने माइनस लिख दिया गलती से, ये प्लस होगा, ठीक है। तो आप जरा कैलकुलेशन चेक करते रहिए। ये हुआ, तो अब आगे -344 इक्वल्स टू, इधर ले जाइए, ये 2 को आप इस तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा -4n + 4। ठीक है, अब इसको आप ऐसा करिए, 4n को इस तरफ ले आइए, ठीक है, तो साइन बदल जाएगा, इसको जब आप इस तरफ ले आएंगे तो साइन बदल जाएगा, और इसको इधर ले जाइए, 4 + 344 ले गए। अब n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब मैं इधर लिखती हूँ, n इक्वल्स टू क्या है, 344 में 4 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 348। ठीक है, और ये इधर 4n था, तो नीचे डिवाइड करिए 4 से, तो आपने डिवाइड किया, आ गया अब कितना, 87 आएगा। 48, हाँ 87, तो n इक्वल्स टू 80, हाँ ये तो आ गया है, यहाँ पे आंसर भी तो दिया है 87, तो आ गया हमारा आंसर 87। तो यानी दिस टर्म, ये जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये 87th टर्म है, दिस इज द 87th टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। कैलकुलेशन का आपको खास ख्याल रखना है, और साइन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स इन एपी सीरीज। ये पूरी एपी सीरीज आपको दी गई है, आपको बताना है इसमें कितने टर्म्स हैं। पहला टर्म 7 है, 13 है, 19 है, और लास्ट टर्म आपको बताया गया है 205, तो आपको बताना है कितने टर्म है। तो इतने टर्म है, दिस इज टीएनएथ, ये लास्ट टर्म है ना, एनएथ टर्म है, और दिस इज टीएनएथ, तो आपको टीएनएथ टर्म पता करना है, एनएथ टर्म पता करना है कि कितने टर्म है। ठीक है, तो ए क्या हमें दिया है, ए होता है पहला टर्म, हाँ दिया है 7। डी दिया है क्या, तो डी हम निकाल लेंगे। 13 - 7 कितना है, 13 - 7 होता है 6। 19 - 16 कितना होता है 6, तो यानी हमारा जो डी है दैट इज 6। डी निकल गया 6, ए हमें पता है 7, और टीएनएट टर्म क्या है 205। एनएट टर्म, इसका जो लास्ट टर्म है एनएट टर्म, वो क्या है 205, और फॉर्मूला तो हमें पता ही है। फॉर्मूला क्या है, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टीएन की जगह 205 रखेंगे, ए की जगह 7 रखेंगे, एन हमें पता करना है, एन जो है वो हमें पता करना है -1, और डी क्या है 6। ठीक, और कैलकुलेशन करेंगे इसका, ये यहाँ आर नहीं, ये एन है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप 205 है, इस 7 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 7, 205 में से 7 माइनस करिए 198, तो क्या आ जाएगा 198 इक्वल्स टू 6n - 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -6 को इस तरफ ले आइए, +6 हो जाएगा, तो इसमें आप प्लस करेंगे, आ जाएगा 204 इंटू 6n। ठीक है, अब 204 इंटू 6n, तो n इक्वल्स टू क्या है, 204 को 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, और 2 4, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ से आ गया 34।
ये देखिए ये लिखा हुआ है 34, ठीक है। तो यानी ये जो एपी सीरीज है इसमें कितने टर्म है, इसमें 34 टर्म है। कैसे पता चला, इस लास्ट टर्म की मदद से हमें पता चल गया, ठीक है। तो कितने टर्म है, n इक्वल टू 34, तो इस तरीके से इसका किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। जैसे आज मैंने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और जैसे मेरा टारगेट है कि मैं 1 डेढ़ महीने में इसे फिनिश कर दूं। तो जैसे मैंने आज शुरू किया है, तो अगर आप अप्रैल 2022 तक देख रहे हैं, तो अभी तक मैंने इतने सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और मेरे चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइएगा, ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूंगी, ठीक है। बट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि शायद मेरे लेक्चर्स यूजफुल नहीं है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहा करिए, मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ठीक है, ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लाती रहूं। और आजकल वैसे भी एग्जाम चल रहा है, मेरी भी कोशिश है कि मैं डेली वीडियो डालूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाऊं। और ऐसे बच्चे जो मतलब जिनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, जो शायद इंटीरियर गांव के एरिया में रहते हैं, उन्हें प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो वो कम से कम मेरे वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ सकें और अपने एग्जाम दे सकें। मेरा पर्पस यही है, ठीक है। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और लेक्चर समझ में आए तो प्लीज लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 7। अगर जो थर्ड टर्म है सीरीज का वो अगर 7 है, ठीक है, और लिखा है सेवेंथ टर्म एक्सीड थ्राइस द थर्ड टर्म बाय 2। जो सेवेंथ टर्म है वो अगर एक्सीड कर रहा है थ्राइस द थर्ड टर्म बाय 2, यही लिखा है ना। सेवन टर्म अगर एक्सीड कर रहा है थ्राइस द थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म के 3 गुने से एक्सीड कर रहा है, कितने से, 2 से। तो आपको पता करना है फर्स्ट टर्म, यानी आपको पता करना है ए, आपको पता करना है डी, कॉमन डिफरेंस पता करना है, और आपको पता करना है 20th टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता करनी है। वैसे ए और डी अगर पता चल जाए तो कोई भी टर्म यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको आप एक सेपरेट अलग जगह लिख लीजिए। इवन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में, जैसे स्टार्ट्स में भी या मैथ्स में भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, तब तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन के साथ जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसको आप साथ के साथ साइड में लिखते चलिए, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलती है, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता और आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। एग्जाम में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। तो देखिए पहला टर्म होता है उसे ए कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी है, पता है। सेवन टर्म, जो थर्ड टर्म है दैट इज 7, ठीक है। थर्ड टर्म है वो 7 है, और एक ये कंडीशन दी है कि T7 माइनस 3 T3 इक्वल्स टू 2, ये दिया गया है दूसरी सिचुएशन। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए T3 जो है, T3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं हाँ a लिखेंगे, a प्लस थर्ड टर्म ना, तो 3 माइनस 1d यानी a प्लस 2d, ठीक है, यानी a प्लस 2d इक्वल्स टू 7। यही है ना, थर्ड टर्म 7 है, थर्ड टर्म जो है वो 7 है, यानी a प्लस 2d इक्वल्स टू 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दिया गया है T7, इसी को दूसरे फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है T7 इक्वल्स टू 3T3 प्लस 2, ये दिया गया है। T7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं। देखिए T7 को आप a प्लस 6d लिख सकते हैं ना। T7 क्या होता है, a प्लस 7 माइनस 1d होता है, ठीक है। तो यानी a प्लस 6d लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3, और T3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं प्लस 2, ठीक। और T3 तो वैसे भी हम जानते हैं T3 कितना है, 7 है ना, तो इसको सीधे 7 लिखो, ठीक है। तो यानी a प्लस 6d इक्वल्स टू
3 इंटू 7+2, ये समझ में आया। हमने सिंपली जो वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, उसी में सारे टर्म पुट कर दिए हैं। इनको ए और डी के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ताकि हम ऐसे दो इक्वेशन बना सकें और फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये पर्पज है, ठीक है। तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, तो यानी a प्लस 6d इक्वल्स टू 23। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ इसको a प्लस 6d इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब मैं इसको साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व कर लूँ, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब अगर मैं ये फर्स्ट में से सेकंड, ये जो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करूं, तो क्या होगा, a में से a गया 0 और ये क्या आ जाएगा, -4d आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -16 आएगा। 7 माइनस 23, 7 माइनस 23 -16 आएगा, साइन कट गए इनके, और d इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो d इक्वल्स टू 4 आ गया। अब d इक्वल्स टू 4 आ गया है, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करिए d की, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a। हम जानते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या है, 7 है, ठीक है। हमारा d निकल गया है, तो a प्लस d है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इक्वल्स टू 7। यानी अगर मुझे a पता करना है तो a इज -1, ठीक है। 8 को इधर लेके जाइएगा तो a क्या आ जाएगा, -1, तो a आ गया -1। a पता चल गया, d पता चल गया, तो T20 भी पता कर लेंगे। T20 मैच होता है ना, T20 पता कर लेंगे, तो T20 क्या आ जाएगा, a प्लस n-1d। हम फॉर्मूला जानते हैं, तो a की वैल्यू पता है, -1 उठा के पुट करिए। n-1, n मतलब 20, 20 माइनस 1 19, ठीक है। और d कितना है, 4, वो पुट किया, और इसको आप कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर 75। तो इस तरीके से करेंगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमारा पर्पस क्या होता है कि दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, दो इक्वेशन फाइंड आउट कर ले, किसके, a एंड d के दो इक्वेशन फाइंड आउट कर ले, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो और a और d की वैल्यू जहां फाइंड आउट हो गई, फिर आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अगला जो है थ्योरम है। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आगे से अगर आपको, जैसे अगर सीरीज है a1 a2 a3 a4 ऐसे करके सीरीज है, अगर आपको स्टार्टिंग से nth टर्म पता करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर स्टार्टिंग से nth टर्म पता करना है तो ये फॉर्मूला है। बट अगर लास्ट जो टर्म है सीरीज का वो है l, अगर आपको लास्ट से nth टर्म पता करना है, देन दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अगर लास्ट पीछे से nth टर्म पता करना है, लास्ट टर्म है l, पीछे से पता करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला l माइनस n-1d, ठीक है। जिसमें d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, nth टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। तो आपको nth टर्म अगर लास्ट से पता करना है, देन दिस इज द फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे निकला है, इसका डेरिवेशन भी बता देते हैं। देखिए पहला टर्म क्या है, a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, अगला टर्म a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे है। पीछे से अगर हम बात करें तो लास्ट टर्म l, लास्ट से पहला वाला टर्म कैसे निकलेगा, डिफरेंस माइनस करिए, l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d, ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। यानी लास्ट टर्म क्या हुआ, l हुआ, l को हम लिख सकते हैं l माइनस 1d। ऐसे ही सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, l माइनस डी, इसको हम लिख सकते हैं l माइनस 2-1d। तो ऐसे ही करके हम इसे लिख सकते हैं, और जब हम इसे जनरलाइज करेंगे तो निकल के आ जाएगा l माइनस n-1d, ठीक है। तो अगर आपको nth टर्म पता करना है, लास्ट से पीछे से nth टर्म पता करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, बहुत काम का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ एपी सीरीज। ये जो एपी सीरीज है, ठीक है, इसका 25th टर्म पता करना है, ठीक है। बट इसमें एक चीज लिखना भूल गए कि फ्रॉम लास्ट इसमें लिखना भूल गए कि फ्रॉम लास्ट, पीछे से आपको 25th टर्म पता करना है। ये जो एपी सीरीज है, इसमें पीछे से आपको लास्ट से 25th टर्म पता करना है, ठीक है। तो ए हमें पता है क्या, हाँ, ए इज 6, डी पता है क्या, डी पता कर लेते हैं। 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, यानी डी क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस इज 2। एल पता है क्या, हाँ। अगर लास्ट से पता करना है तो हमें एल पता होना चाहिए, तो एल पता है क्या, हाँ, 304। तो एल है 304, डी है 2, ए भी पता है 6। तो हम पता कर सकते हैं 25th टर्म इन दिस एपी सीरीज फ्रॉम लास्ट, पीछे से। फॉर्मूला क्या लगेगा, एल माइनस n-1d,
ठीक है, एल पता है, अब ये सारे आइटम हमें पता है, इसको पुट करिए। एल मतलब एल क्या है 304 माइनस एन क्या है 25th टर्म पता करना है ना, दिस इज 24 माइनस 1 और डी क्या है 2। ठीक, ये सारे टर्म आपने पुट किए, कैलकुलेट किया, ये कितना आएगा 24, 24 इंटू 2 कितना हुआ 48। ठीक है, अब 48 304 में से 48 को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर 256। यानी लास्ट ये एपी सीरीज के लास्ट से अगर आपको 25th टर्म पता करना है तो दैट इज 256। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम ऑफ दिस एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज में nth टर्म तक का सम पता करना है तो वो हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 थ्योरम डिस्कस किए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतने ही क्वेश्चन मत रखिएगा, बुक से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।